ईरान के राष्ट्रपति के लापता हेलीकॉप्टर के बारे में जो ताज़ा जानकारी आ रही हो ये कि हेलीकॉप्टर में सवार या राष्ट्रपति के साथ जो दो सहयोगी थे उनकी तरफ से कांटेक्ट किया गया है। और ये जानकारी जो आ रही है वो ईरान के जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट फॉर एग्जीक्यूटिव अफेयर्स हैं मोहसिन मंसूरी, उनके हवाले से ये जानकारी आ रही है कि जो दो पैसेंजर थे उस फ्लाइट पर उन्होंने रेस्क्यू फोर्सेस के साथ जो है वो कांटेक्ट किया है। ये ताज़ा जानकारी आ रही है। तो जो कई घंटों से तलाश चल रही थी उस तलाश में कुछ कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। और क्योंकि वहाँ पे काफ़ी फॉग है, वेदर ख़राब है, बारिश वहाँ पे लगातार हो रही है और अंधेरा घिर आया है, तो ऐसे में राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर की तलाश जो है वो बहुत ही दुरूह काम हो गया है। लेकिन जो ये ताज़ा जानकारी आ रही है, जो एक बार फिर आपको बताएं, जो ईरान के डिप्टी प्रेसिडेंट हैं फॉर एग्जीक्यूटिव अफेयर्स मोहसिन मंसूरी, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि दो जो मुसाफिर थे, दो जो यात्री थे उस फ्लाइट के, उन्होंने कम्युनिकेट किया है रेस्क्यू फोर्सेस के साथ। और इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सीडेंट है वो जो हादसा है वो जानलेवा हादसा नहीं है, बल्कि जो हार्ड लैंडिंग की बात शुरू से की जा रही है, खराब मौसम के चलते ये जो हार्ड लैंडिंग है वो हुई है। और इससे ये अंदाज़ा मिल रहा है कि हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त ज़रूर हुआ होगा, लेकिन ये जो हादसा है वो किसी भी तौर पे जानलेवा साबित नहीं हुआ हो सकता। ये बहुत ही शुरुआती अभी एक अंदाज़ा है, क्योंकि जो ताज़ा बयान आ रहा है उसके मुताबिक ये, जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक ये कि दो लोगों ने एक संपर्क किया है जो रेस्क्यू टीम है उनसे। हालांकि इसके पहले ये भी जानकारी आ चुकी है कि जब संपर्क करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर में न सिर्फ राष्ट्रपति रईसी सवार थे, न सिर्फ विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियां सवार थे, बल्कि जो पूर्वी अजरबैजान प्रांत है उसके गवर्नर भी इस पर सवार थे और उनसे भी संपर्क करने की कोशिश हुई। लेकिन शुरुआती कोशिश के बाद जो है उस संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद चिंता जो है तमाम वहाँ पे जताई जा रही है। जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के अयतुल्ला खमैनी, उनकी तरफ से जो है वो एक संदेश जारी किया गया है और राष्ट्रपति रईसी की सलामती के लिए दुआ करने की बात जो है वो उसमें की गई है। तो पूरा ईरान जो है वो इस समय सख्ते में है, पूरा ईरान जो है इस समय दुख में है और वो सलामती की दुआ कर रहा है। और इस बीच एक बड़ा जो एक बड़ी जानकारी जो है वो ये आ रही है, कि किस तरीके से यहाँ जो एक शुरुआती कामयाबी है वो मिली है। अब इस सूचना के आगे बढ़ने का इंतजार है, लेकिन इस बीच हम आपको ये बताएं कि सिलसिलेवार ढंग से ये घटना कैसे हुई, ये हादसा कैसे हुआ। तो जो जानकारी आई कुछ घंटे पहले उसके मुताबिक ये कि अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ, अलियेव के साथ, ईरान के राष्ट्रपति रईसी जो हैं उन्होंने अजरबैजान और ईरान की सीमा के पास एक बांध का जो अनावरण है वो किया और एक बांध जो वहाँ पे निर्माणाधीन है उसके कार्य का जायजा लिया। और उसके बाद उन्होंने वहाँ सड़क निर्माण आदि का भी जायजा लिया। उसके बाद वहाँ से वो हेलीकॉप्टर के जरिए चले। उनके काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें एक हेलीकॉप्टर जिसमें खुद राष्ट्रपति रईसी सवार थे और उनके साथ जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्लाहियां वो भी सवार थे। वो हेलीकॉप्टर जो है वो लापता हो गया। खराब वेदर था, वहां पे धुंध बहुत ज्यादा था और उसी बीच जानकारी आई कि खराब वेदर की वजह से ये जो एक हार्ड लैंडिंग है वो कराई गई है और उसके बाद लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो इससे चिंता की जो लकीर है वो अब बढ़ती चली गई और अब जब जाकर ये जानकारी आई है कि 2 सहयोगियों ने संपर्क किया है, तो इससे एक उम्मीद की किरण जगी है कि राष्ट्रपति जो है वो सुरक्षित हैं। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर ये एक चिंता जताई और सलामती की जो दुआ है वो की है ईरान के राष्ट्रपति के लिए। और उस हेलीकॉप्टर में सवार जो दूसरे मुसाफिर हैं विदेश मंत्री समेत उसके लिए ये भी आपको बताएं कि जो तबरीज जो कि पूर्वी अजरबैजान प्रांत का की जो राजधानी है, वहां से जो क्रैश या जो हादसे वाली जो जगह है वो तकरीबन 100 किलोमीटर दूर बताई गई है। और
जो ईरान रेड क्रिसेंट की जो करीब 40 रेस्क्यू टीम है वो इलाके में इस हादसे वाली जगह की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन क्योंकि धुंध था पहले और उसके बाद अंधेरा गिराया, तो इसमें जो बचाव का काम है या राहत काम है और उस जगह पे पहुंचने का जो काम है वो काफी स्लो हो गया, काफी धीमा हो गया। और ये एक अच्छी खबर के तौर पे इसको देखा जा सकता है कि वहां से ये जो संपर्क है ताजा वो हुआ है और अब वहां तक पहुंच पाना शायद जल्द में मुमकिन हो पाए। तो एक ये जानकारी कि किस तरीके से ये हादसा हुआ और किस तरीके से बचाव की जो कोशिश है वो की जा रही है। इस बीच जो ईयू है, यूरोपीय यूनियन, उनकी तरफ से भी उस सर्विस को एक्टिवेट करने की बात की गई जो सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए जो है वो हादसे वाली जगह का पता लगा सकता है। इस तरह की क्षमता उसमें होती है और वो खासतौर पे जब मानवीय तौर पर और फिजिकली हेलीकॉप्टर, ड्रोन या जो सड़क के रास्ते से जमीनी तरीके से जब इस तरह के हादसे की साइट को ढूंढना मुश्किल होता है, तो ऐसे में ये जो टेक्नोलॉजी है वो काम आता है। तो उसकी तरफ से भी मदद का हाथ, ईयू की तरफ से भी मदद का हाथ बढ़ाने की जो बात है वो हुई, लेकिन तमाम कोशिशों का नतीजा अभी तक यही निकलता आ रहा है कि जो दो सहयोगी हैं उन्होंने संपर्क किया है। इस बीच तमाम जो देश हैं वो चिंता जता रहे हैं, सभी सलामती की जो दुआ है वो कर रहे हैं। और इस बीच जो है ये भी जानकारी आ रही है कि जो ये संपर्क है, शुरुआती संपर्क, उसके बाद उम्मीद एक जगी है और इस उम्मीद जगने के साथ ही जो जहां से ये संपर्क किया गया, अगर वो लोकेशन शेयर किया गया है या जानकारी दी गई है, अगर वो जानकारी दे पाए हैं तो रेस्क्यू टीम को वहां तक पहुंचने में, जल्द पहुंचने में मदद मिलेगी। इस तरह की जो जानकारी है वो जो तस्नीमा न्यूज है उसकी तरफ से भी, उनके संवाददाता की तरफ से भी दी जा रही है और तबरीज से ये जानकारी जो है निकल कर सामने आ रही है। तो एक ऐसा हादसा जिसमें जो कि जिसके की कई पहलू हैं और एक पहलू ये भी बताया जाने लगा, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी दी जाने लगी, हालांकि उससे जुड़े तथ्य अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन एक साजिश की बात भी की जाने लगी कि क्या इस हादसे के पीछे जो है वो इस हादसे के पीछे जो है क्या किसी तरह से कोई साजिश है, किसी तरह का हमला या किसी तरह का सबोटाज हुआ है। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कई मीडिया आउटलेट्स के जरिए इस तरह की खबर भी प्रसारित की गई और इस तरफ भी बात आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तो अभी शुरुआती जानकारी यही है कि दो लोगों ने कांटेक्ट किया है और इस कांटेक्ट से एक उम्मीद जगी है और हालांकि जिस तरीके से एक पतंगबाजी हो रही थी इस खबर को लेकर, या हो रही है कि आखिरकार किन हालातों में राष्ट्रपति हैं, उनकी जो उनकी और उनके सहयोगी की जो हालत है वो क्या है, वो कहाँ है, इस पर थोड़ा सा विराम इन सब बातों से लगा है, क्योंकि ईरान सरकार के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से भी बयान जारी कर कुछ देर पहले ये कहा गया कि अभी तक वेयर अबाउट पता नहीं है और जाहिर सी बात है कि चिंता सबकी है और जो वहाँ सुप्रीम जो मिलिट्री कमांडर हैं उनकी तरफ से तमाम सैन्य संसाधनों के इस्तेमाल के जरिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन, जो सर्च ऑपरेशन है उसको चलाने की बात की गई। तो ईरान के लिए काफी एक दुखद घड़ी, और न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे इस रीजन के लिए, क्योंकि इस तरीके से जो अगर एक हादसा होता है और उसमें किसी तरह की ईश्वर न करे लेकिन किसी तरह की ऐसी दुखद खबर आती है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस पूरे इलाके में होगा। इस बात को लेकर भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन एक अच्छी और राहत की बात यह है कि एक शुरुआती जो एक कांटेक्ट के जो संकेत हैं वो अभी मिल रहे हैं। तो लगातार हम इस खबर पर आपके साथ बने हुए हैं, पल पल की जानकारी लेकर आपके पास आने की कोशिश करेंगे। अयातुल्लाह अली खमैनी ने जो एक स्टेटमेंट दिया उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अल्लाह से दुआ है कि मोहतरम राष्ट्रपति और उनके साथ मौजूद लोग कौम की आगोश में सही सलामत आ जाएं। तो ये जो एक संदेश जो है वो दिया गया और ईरान में अलग अलग जगहों पे लोगों ने बड़ी बड़ी प्रार्थना सभाएं की हैं, वहां पे लगातार दुआ की जा रही है। और ये जो एक इस बीच राहत की जानकारी, राहत भरी खबर की एक कांटेक्ट हुआ है, तो इस बारे में ताजा जानकारी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे और जो कुछ भी अपडेट आता है
और जिस तरीके से सलामती की दुआ की जा रही है और जिस तरीके से एक नया संकेत उभर कर सामने आया है, तो अगर ये जल्द ही मिल जाए, जितनी जल्दी मिल जाए उस लोकेशन का पता, ये उतना ही अच्छा होगा। जो भी सवार हैं वहाँ पर, अगर उनको किसी भी तरह की खरोंच भी आई है, हार्ड लैंडिंग की वजह से किसी तरह से उनको चोट पहुँचा है, तो उनको फौरी जो प्राथमिक उपचार है वो देने की, और इसलिए भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचा जाए। तो रात अभी जो है वो वहाँ गहरा गई है, और इस गहरी रात में भी वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे-धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो संपर्क की एक जो बात सामने आई है, उससे उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन देखना है कि कब तक राष्ट्रपति रईसी की सलामती की जानकारी जो है वो मिलती है, और कब तक जो एक आधिकारिक तौर पे बयान जो है ईरान की तरफ से इस बारे में दिया जाता है। तो इस पर हम सबकी निगाह बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।